क्योंकि 90% जो आतंकवादी रिलीजन है वो मुस्लिम है। 90% ये मुसलमान बने हुए हैं। टेररिज्म किसे कहते हैं पता है आपको? पता है किसे कहते हैं टेररिज्म? ये अपना इराक में हम रिसीविंग एंड पे रहे, सीरिया में हम रिसीविंग एंड पे रहे, मिलियंस के हिसाब से लोग हमारे दुनिया में मरते हैं, हर रोज मरते हैं। वो बच्चे जो कभी अपने मुस्तकबिल तक नहीं पहुंच चुके वो हमारे हैं। हमारी माँ हमारी बहनों के रेप होते हैं दुनिया में। ये पता नहीं आप लोगों को कहां से ये टेररिस्ट ग्रुप वो टेररिस्ट ग्रुप कौन सा टेररिस्ट ग्रुप? आरएसएस नरेंद्र कितना मोदी का बड़ा सर आप दिखा, आरएसएस का आरएसएस दिखाइए कहां बम ब्लास्ट किया सर, पाकिस्तान में आरएसएस ने कहां आरएसएस ने किया कहां ब्लास्ट किया, कहां बम ब्लास्ट किया आरएसएस पाकिस्तान में या आरएसएस ने अफगानिस्तान में या सीरिया में या है जो कुछ इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ होता है वो ठीक तो नहीं होता। और मैं इस पे अब आखिरी बात कह के मैं खामोश हूँगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया बात बने। मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने लोगों में जाके ये ज़्यादा बात करनी चाहिए कि देखें ये ठीक नहीं हो रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त ये ठीक नहीं है, ये सारी दुनिया हमें देख रही है। जगह जगह पे हम कभी ये वीडियोस आते हैं मस्जिदों के सामने नाच रहे हैं, मस्जिदों के अंदर चले जाते हैं, पाँच ओपनली कह रहे हैं कि 5-5 मुसलमानों को हमने कत्ल किया हुआ है, वीडियोज़ बन रही हैं और दूसरी तरफ इल्ज़ाम किस पे है? वो जिन पे ज़ुल्म हो रहा है। अब ये कैसे हो सकता है कि इंडिया में मुसलमान ज़ालिम हो जाए और सनातनी मज़लूम हो जाए? ये इवन न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं है, जितनी आप लोगों की पॉपुलेशन है, जितनी आप लोगों की आबादियाँ हैं वहाँ पे। तो अपने लोगों से बात करें कि भाई ये ठीक नहीं है, इस दौर में ऐसा काम नहीं चलने वाला है, हमें रीज़न के साथ आगे बढ़ना होगा। अदरवाइज़ तो ये एक जेनोसाइड ही है और वो अब मुसलमानों का होगा, आप लोगों का तो नहीं हो रहा। चलें जी अरुण साहब, आपसे इजाज़त लेते हैं। आपका टाइम वैसे भी 13 मिनट हमने आपको दे दिए और दोबारा कभी ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है अरुण साहब? हमारी हर सैटरडे को होती है अरे स्ट्रीम। मैं भी सर, आप एक सेकंड सुन लो सर, कासिर सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सर आप भी ये चीज करें, आप भी अपने लोगों को बोलें, क्योंकि 90% जो आतंकवादी रिलीजन है वो मुस्लिम है, जो आतंकवादी संगठन है वो मुस्लिम है। और अब इनको दूसरी चीज, टाइम दीजिएगा। आप चले ना, अब अल्कायदा इनको टाइम इनको दीजिए, टाइम अब देंगे। बात करनी अब ज़रा अब काव बात लिंचिंग भी गाड़ी ले आइए, राम नाम के उस पर जो कत्ल किए जा रहे हैं वो भी लेके आइए, जो इनके राम टेररिस्ट नाम हैं आप उनको दिखाइए, आप एक काम करिए, आप गूगल इसको करिए। इंटरप्ट नहीं, नहीं नहीं, कर अलेना सकते। आप छोड़ दीजिए, अलेना आप छोड़ दीजिए, अब परसेंटेज की बात होगी। क्या कहा जी आपने 90% जो दुनिया में दहशतगर्दी है वो कौन मुसलमान कर रहे हैं? सर आप गूगल करिए, स्क्रीन शेयर करिए और नहीं, नहीं, मुझे जितने भी अपनी अपनी आतंकवादी हिस्ट्री संगठन के नाम है आप सर्च मुझे करिए आप गूगल अपना में और लाइव स्ट्रीम में मुझे आप सर्च अपना करिए। बताइए, मुझे आप अपना बताइए, आप ये क्या 90% मुसलमान कर रहे हैं? 90% हुँ, हुँ। 90% टेररिस्ट ग्रुप्स हाँ जी। आप सर्च करिए ज़रा आप किस डिफाइन करिए रीजन कि के। टेररिज्म क्या होता है? सर आप गूगल में सर्च करिए ना, डू छोड़े यू ना, बिलीव इन गूगल। गूगल में तो लिखा हुआ है ना कि आपके वहाँ जैसे पे मोहम्मद ए, आतंकवादी संगठन है। मेरे मेरे वहाँ पे गूगल में जब मैं देखता हूँ ना, जब आप देखता हूँ वहाँ पे कितनी ये देवदासियाँ आपकी पाई जाती हैं, तो फिर आप लोग कहते हैं नहीं नहीं गूगल पे गलत लिखा हुआ होता है, वहाँ पे मिलियंस में लिखा हुआ है। एक एक शहर के अंदर कई की हज़ार मिल जाती हैं, तो फिर कहते हैं नहीं गूगल पे ना जाया करें, आप हमसे पूछा करें। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 90% की आप बात कर रहे हैं, दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी टेररिस्ट एंटिटी आरएसएस है और ये नाज़ीज़ से इंस्पायर्ड है, नाज़ीज़ से, आउट ऑफ ऑल पीपल, जिसका पॉलिटिकल विंग इस वक्त गवर्नमेंट में बैठा हुआ है। जिस दिन से आप लोग आए हुए हैं, आए दिन मुसलमानों का कत्ल यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी इसको उठा के ले जाओ, कभी उसको उठा के ले जाओ, कभी इसके घर में घुस जाओ, कभी उसके घर में घुस जाओ, और आप ये 90% ये मुसलमान बने हुए हैं। टेररिज्म किसे कहते हैं पता है आपको? पता है किसे कहते हैं टेररिज्म? कीजिए खुद को अनम्यूट, जरा बताइए मुझे टेररिज्म क्या होता है? सर आप ही बताइए टेररिज्म क्या होता है, आईएसआईएस टेररिज्म मैं है कि नहीं है, जैसे टेररिज्म मोहम्मद हाँ, टेररिस्ट है बिल्कुल कि है। नहीं है। मेरी बात सुनिए अब। जैसे आप मेरी बात सुनिए। जैसे नहीं, नहीं, मेरी मोहम्मद बात क्या सुनिए। है मैंने सर। आपसे डेफिनेशन माँगी थी ना, मैंने आपसे डेफिनेशन माँगी थी। ठीक है? आपने कहा कि आपको ये नहीं पता है। एक आदमी को कम से कम इतनी डिसेंसी तो होनी चाहिए कि वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है कि 90% दुनिया में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे मुसलमान है और उसे पता ही नहीं है कि दहशतगर्दी होती क्या है। यू डोंट इवन नो दैट। बस उठ के सिर्फ शुरू हो गए। ये है स्ट्रीम का मकसद कि आप लोगों के इज़्म सामने फिर जब आप इस टोन में हमसे बात करेंगे तो हम आपको बताएँगे कि दहशतगर्दी होती क्या है। दुनिया में पहली जंग-ए-अज़ीम हमने नहीं शुरू की थी, दूसरी हमने शुरू नहीं की थी, हॉलोकॉस्ट के पीछे हम नहीं हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के पीछे हम नहीं हैं, ये 10 लाख मुसलमान जो मारा गया सिर्फ इराक में उसके पीछे नहीं हैं। हमारे जनाज़ों के ऊपर बम गिराए जाते हैं, ये हम नहीं करते, हम पे ये ज़ुल्म होता है। हमारी कोई तारीख नहीं है कि दूसरे किसी मुल्क पे हमला कर दें। हमारी कोई तारीख कौन ऐसी सनातनी रीसेंट करता हिस्ट्री में है। आपको नहीं मिलेगी, हमारी कोई ऐसी आपको तारीख नहीं मिलेगी कि रिसेंटली के किसी जाके आप ऑयल के लिए कहीं पे जाके अटैक कर दें, गवर्नमेंट्स चेंज करें, कभी ये करें, कभी वो करें। और दुनिया में सबसे इस वक़्त जहाँ पे भी मुसलमानों
दुनिया में इस वक्त जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, आपको हर जगह पे मुसलमान मिलेंगे, लेकिन रिसीविंग एंड पे मिलेंगे। कश्मीर में मिलेंगे, फ़लस्तीन में मिलेंगे, इवन साइप्रस के कुछ एरियाज हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपके टेमोर में 2 मिनट में मसला हल हो जाता है, बाकी बड़े-बड़े इलाके हैं वहाँ पे नहीं होता। ये अपना इराक में हम रिसीविंग एंड पे रहे, सीरिया में हम रिसीविंग एंड पे रहे। मिलियंस के हिसाब से लोग हमारे दुनिया में मरते हैं, हर रोज़ मरते हैं, जो ओवरऑल जब उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो बात मिलियंस में चली जाती है। ये सिर्फ इराक में ही 1 मिलियन से ज़्यादा जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग होते हैं, वो उनके अलावा हैं। वो बच्चे जो कभी अपने मुस्तकबिल तक नहीं पहुँच चुके, वो हमारे हैं। हमारी माँओं, हमारी बहनों के रेप होते हैं दुनिया में। ये पता नहीं आप लोगों को कहाँ से ये टेररिस्ट ग्रुप, वो टेररिस्ट ग्रुप, कौन सा टेररिस्ट ग्रुप? आप पे ईमान है तो मुझे बताइए कि इराक में जो जंग हुई थी, जिसे ये वॉर ऑन टेरर कहते हैं, क्या ये दहशतगर्दी नहीं थी अमेरिका की, ये बाकी मुल्कों की? इसराइल जो फ़लस्तीन के साथ कर रहा है, जिसमें इंडिया भी उसके साथ मिल जाता है, ये दहशतगर्दी नहीं है क्या? स्कूलों पे वो बम फेंक रहे हैं, अस्पतालों में वो बम फेंक रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक़्त कत्लेआम मुसलमानों को दुनिया में हो रहा है और दहशतगर्दी भी हम हैं। शर्म नहीं आती यार आप लोगों को ऐसी बातें करते हुए? आप लोगों का क्या क्या जाता है? क्या जाता है आप लोगों का? अच्छा, आपको अपने घर कश्मीर से की बाहर बात जाना है करेंगे तो आप? आपको अपनी बीवी-बच्चे का कभी होता है आपको? आपको कभी फ़िक्र होती है कि आपके बीवी-बच्चे पीछे सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे? फ़लस्तीन में हर रोज़ बिल्कुल। होता है, इराक में हर रोज़ होता है, सीरिया में हर रोज़ होता है, कश्मीर में हर रोज़ होता है। कश्मीर कुछ में लोग सर, नहीं समझते ना, कश्मीर की लोग बात नहीं करेंगे आप, कश्मीर की? जो मैंने बातें की सर हैं इसका कश्मीर जवाब की देंगे आप? कभी होता है आपको? जी, बिल्कुल जी, सर, कर मैं ये कह रहा हूँ, बच्चे पीछे सेफ रहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ सिद्धार्थ कि भाई एक माइक आप अपना इराक में माइक हर अपना रोज़ बंद होता है, कीजिएगा। सीरिया में हर नहीं, रोज़ मुझे होता है। 90% का जवाब दें, मुझे 90% का जो आपने आइदर अपने अल्फाज़ वापस लें या आप साबित करें कि 90% के पीछे हम हैं। दहशतगर्दी दुनिया में होती है, इसमें मैं बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं होती है। सर, लेकिन आप अपना 90% का स्क्रीन इल्ज़ाम जो शेयर आपने हम पे करिए। लगाया है, आइदर साबित करें इसे या अपने अल्फाज़ वापस लें आप। मैं जवाब दूँ? बिल्कुल दीजिए। आप गूगल खोलिए और स्क्रीन शेयर करिए और उसमें लिखिए टॉप 10 टेररिस्ट ग्रुप्स इन वर्ल्ड। मुझे दुनिया के आप दहशतगर्द ग्रुप का ना बताइए, मैं आपको दुनिया की मैं वो हुकूमतें बताता हूँ। ग्रुप तो फिर इंडिविजुअल होता है ना। मैं बताता हूँ कि इस वक़्त दुनिया में जो टेररिस्ट गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट में जो टेररिस्ट हैं, इंक्लूडिंग सबसे पहले आपका अपना मुल्क। ये फलां ग्रुप बन गया, फलां वो ग्रुप ना किसी ने देखे, ना कभी उनका कोई मेंबरशिप, बस वेस्ट का एक आइडिया था और आप भोले-भाले लोग ना उसमें फँस जाते हैं। आप लोगों को समझ नहीं आती है। वेस्ट ने पहले केजीबी का दिया हुआ था, अब तो उनका नाम भी उनका चेंज हो गया है। डर दिया हुआ था अपने लोगों को कि आएँगे तो तुम्हारे कलेजे खाएँगे, तुम्हारे ये पता नहीं क्या खा जाएँगे, तुम्हारे दिल जिस्म से निकाल के खा जाएँगे, इसलिए कि उनको जंग वेस्ट से बाहर आउटसोर्स करनी थी। उसके बाद फिर मुसलमान आ गए। अब मुसलमानों के साथ वो कितना टाइम लड़ें? कहाँ-कहाँ जाके वो मुसलमानों के वो चेहरे दिखाते रहें कि देखो। तो बेहतरीन तरीका है, फेसलेस एनिमी क्रिएट करो, ग्रुप का नाम बताओ। मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप है नहीं, होंगे बिल्कुल होंगे। लेकिन किस ग्रुप से आप जाके मिले हैं, मैं मिला हूँ, किस ग्रुप से जाके मैंने जाके बात की है कि उनको उन्होंने पता कहा हो कि हाँ जी, हम ये सारा काम कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं। उसके जवाब में मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ कि खुद सीआईए वाले अपने मुल्क के अंदर ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े, लोगों के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़े और हम जस्टिफाई कर सकें कि हाँ, हम जहाँ पे दहशतगर्दी करने दुनिया में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप मुझे दहशतगर्द ग्रुप का बता रहे हैं, मैं आपको मुल्क बता रहा हूँ। 41 कंट्रीज़ इकट्ठे हुए इराक में कहाँ-कहाँ पे खुल्लम-खुल्ला दहशतगर्दी की जंग थी। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, लॉर्ड थॉमस बिंघम उनकी किताब रूल ऑफ लॉ, जिसमें वो डिफाइन करते हैं कि टेररिज्म कहते हैं ऐसे वायलेंस को कि जो रूल ऑफ लॉ के से हट के हो। यानी कि वायलेंस पे मोनोपोली जो होती है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर रह के होती है, उसके बाहर नहीं होती। और उसी किताब में वो कहते हैं कि जो इराक के पे जंग थी, वो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थी। आप मुझे एक इंडिविजुअल ग्रुप बता रहे हैं, मैं आपको दुनिया की हुकूमतें बता रहा हूँ कि जिन्होंने जो दहशतगर्दी करती हैं। किसके खिलाफ? हमारे खिलाफ करती हैं। 90% आपको फिगर गूगल से नज़र आ गया कि टॉप 10 लिखा हुआ है गूगल में, तो इसलिए ना उनको आप जानते हैं, ना मैं जानता हूँ। मुझसे गवर्नमेंट्स की बात करें। गवर्नमेंट, आपकी अपनी गवर्नमेंट में से कितने लोग हैं जिन पे टेररिज्म के चार्जेस हैं? ये नज़र नहीं आती नाम आपको? बताइए, नाम बिल्कुल। बताइए। 7वीं पे क्या ठाकुर? नरेंद्र मोदी। 7 हाँ, नरेंद्र मोदी का दिखाइए, ग्रुप कैसे कैसे नहीं है। दिखाएँगे आप? आरएसएस नरेंद्र कितना मोदी का बड़ा सर ग्रुप आप है। दिखा आरएसएस का आरएसएस कितना दिखाइए, बड़ा कहाँ ग्रुप बम है। ब्लास्ट किया? सर पाकिस्तान में आरएसएस ने कहाँ आरएसएस ने किया? कहाँ ब्लास्ट किया? कहाँ बम ब्लास्ट किया आरएसएस ने पाकिस्तान में या आरएसएस ने नहीं, अगर अफ़गानिस्तान अच्छा, में या सीरिया में या अगर इंडिया में किया तो वो जायज़ है। जी। पाकिस्तान में अगर नहीं किया, इंडिया में कर दिया तो वो ठीक है। इंडिया में कहाँ किया सर? बताइए तो, ऐसे कह देने से थोड़ी होता है। मैं आपको आपको बता रहा हूँ, केरला, अभी अभी केरला, आज ही की न्यूज़ है। केरला, केरला में केरला दिखाओ, न्यूज़ कॉलेज दिखाओ सर। मैं दिखाता हूँ। ये सर अगर आपको बार-बार म्यूट करना है तो मैं जा रहा हूँ। और नहीं आप तो अगर किसी की आपको बात प्रूफ नहीं करना है, सुनते, दिखाना है तो दिखाओ। बात सुन तो लीजिए, आपका आप सवाल किसी हो की आ गया अरे ना, मैं अब सर आपको जवाब आपके मिलेगा। पीछे माशाल्लाह नहीं करूँगा ना। आप कहेंगे उसका रिस्पॉन्ड किसने करूँगा ना कहा? या नहीं करना है? किसने कहा? बदतमीजी नहीं किस खुशी रिस्पॉन्ड में मत करें? करो।
मैडम भाई मैं आपसे किसने बदतमीजी कहा है कहाँ किया माशाल्लाह बताओ? माशाल्लाह करें? नहीं, देखिए मेरी कैसा बात सर मैं सुनिए, बदतमीजी क्या मेरी किया हूँ आपसे बताइए? मेरी बात मैं सुनिए, मेरी बात बदतमीजी किया सुनिए। हूँ? नहीं, पहले बताइए मैं आपको कोई बदतमीजी किया ज़रूरत हूँ? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे सर रहा हूँ। मुझे आपको रिस्पॉन्ड कोई करिए, ज़रूरत मैं नहीं है, आप बदतमीजी किया हूँ? मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरी आपसे ये किधर चले गए हैं? नहीं, इनको लेके आएँ, मैंने लेके आएँ इनको। बैक नहीं, स्टेज लेके आएँ, सेंड लेके किया आएँ। है, वो आ जाएंगे, मैं चले मैं गए, किधर हैं आप? चले गए वो हैं? चले गए जी। हाँ, चलिए मैं इनको ये बताना चाह रहा था कि मेरी इनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मेरी बात पे ये माशाल्लाह माशाल्लाह कहें। इनको भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि जब ये कहें कि वो क्या था, वो प्याज़ और लहसुन था, कुत्ते के जेनिटल से बना था और मैं भी आगे से ऐसे-ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, 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 बिल्कुल उसी से बना था। ये एक्सपेक्टेशन आपको भी नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं होनी चाहिए। खैर अब वो चले गए हैं, मैं उनको पूरी लिस्ट दिखाने लगा था आरएसएस के टेररिज़्म कहाँ-कहाँ आप उन्होंने ब्लॉक दिखाएं, किए आप हैं। अपनी आज पूरी बात करें। इत्तेहाद भाई भी इसमें ऐड करेंगे, मैंने इत्तेहाद भाई को इसीलिए ऐड किया था क्योंकि वो बता रहे थे लास्ट टाइम भी टेररिज्म का, तो आप बात कर लें और जरूर इनको दिखाएं। और सारे कमेंट्स में भी आ रहे थे, तो इनको जरा इनका असली चेहरा दिखा दें और ये देख ही रहे हैं। चलिए अगर तो वहाँ पे भी आ गए हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि फिर इन्फॉर्मेशन तो पब्लिक ये होगी। मेरा इन्फॉर्मेशन स्क्रीन अगर एक बार पब्लिक है शेयर तो फिर कर दें। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये आइए, अब देख लें ये जाने दें। एक इंसान आरएसएस को बात वर्कर्स करने की अरेस्ट फॉर तमीज नहीं है तो हर्लिंग उसको बॉम्ब क्यों इन ऐड कर? एट द केरला। हाँ, ये सबसे ज्यादा एक्सप्लेन पढ़ा इशू। जाने वाला पेपर, ये न्यूज चैनल है बिजनेस स्टैंडर्ड करके, जिसको सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ये है आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर हर्लिंग बॉम्ब एट केरला पुलिस स्टेशन। कहाँ गए अब ये? चलिए किया हुआ रवि नायर ने, जो कि ये तो हिंदू है ना। आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर बॉम्ब अटैक एट केरला पुलिस स्टेशन, ठीक है। और यही चीज है और जो हिंदुस्तान का ये मतलब मैं दिखाने वाला, 2 आरएसएस वर्कर अरेस्टेड फॉर हर्लिंग बम एट पुलिस स्टेशन। उन्होंने ये जो आरएसएस के पकड़े गए हैं पुलिस स्टेशन पे, बम से हमला किया इन्होंने पुलिस स्टेशन पे, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं है, जो वायलेंस है आप अगर जाए तो देख लीजिए, हैदराबाद मास्कर 1948, गुजरात राइट्स भिवंडी, ये सारा का मौजूद है।